सो वी आर टॉकिंग अबाउट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में बात करें तो सॉफ्टवेयर सिस्टम ऑफ सॉफ्टवेयर की। तो हमारे क्या होते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जो हार्डवेयर को चलाते हैं, उन्हीं में से एक होता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम काम क्या करता है? सपोज आप कंप्यूटर यूज़र हो, कंप्यूटर खरीद के लाते हो और कंप्यूटर हार्डवेयर खरीद के लाते हो, लेकिन आप यूज़ नहीं कर सकते विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? इंटरफेस है बिटवीन कंप्यूटर यूज़र एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। सो जो ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है यूज़र को हार्डवेयर से जोड़ने का। एन एग्जाम्पल है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे iOS होता है एप्पल आईफोन में, एंड्रॉयड होता है मोबाइल्स में। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है, जिस पे सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर काम जिसमें हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चला सकते हैं, जैसे MS ऑफिस चलाना है तो प्लेटफॉर्म की तरह कौन काम करे? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? यूज़र को कंप्यूटर हार्डवेयर से जोड़ने का काम करता है और प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है, मंच की तरह काम करता है फॉर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। So we have seen operating system works as an intermediator between user and hardware and it provides a platform for application software. And operating system जो होता है कंप्यूटर यूज़र को कंप्यूटर हार्डवेयर को जोड़ने का काम करता है, वह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए मंच बनाने का कार्य करता है। सो ऑपरेटिंग सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, एक होता है यूज़र, एक होता है कर्नल। तो यूज़र क्या करता है? कंप्यूटर हार्डवेयर को मैनेज करने का काम करता है। फॉर एग्जांपल आपने अपना मोबाइल खोला तो कर्नल क्या करेगा? आपको मोबाइल को चलाएगा, जितने भी अंदर पीछे प्रोसेस हो रही हैं वो कर्नल मोड में होगी। वैसे आपने मोबाइल खोला, फिर आपने कोई एप्लीकेशन खोला तो वही ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़र पार्ट करता है। तो यूज़र एप्लीकेशन चलाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़र पार्ट काम करता है और कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाने के लिए कर्नल काम करता है। फॉर एग्जाम्पल आपका कंप्यूटर आपने अपना सपोज प्रिंटर कनेक्ट किया तो कौन काम करेगा? कर्नल काम करेगा। लेकिन आपने MS ऑफिस खोला तो यूज़र एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़र पार्ट काम करेगा। तो हमें याद रखना है दो पार्ट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, यूज़र एंड कर्नल। तो यूज़र एप्लीकेशन चलाने के लिए यूज़र पार्ट वर्क करता है और कंप्यूटर हार्डवेयर को मैनेज करने के काम के लिए कर्नल पार्ट यूज़ होता है। सो यहाँ पे दो मोड्स होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, यूज़र एंड कर्नल। तो सबसे हम सॉफ्टवेयर में अगर बात करें तो इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर होता है बायो, दैट इज़ बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो इसे क्या बोल सकते हैं? एक तरीके का प्रोग्राम होता है, फर्स्ट प्रोग्राम होता है जब भी आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं, जो पहला प्रोग्राम प्रोसेस होता है वो हमारा होता है बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। हमारे यहाँ मदरबोर्ड होता है, मदरबोर्ड के ऊपर ये रोम तरीके का, रोम रैम इस तरीके से मेमोरी लगी होती है। तो उसमें रोम के अंदर एक हमारा होता है प्रोग्राम बायोस। और रीड ओनली मेमोरी में अगर आपने कोई प्रोग्राम डाल दिया तो उसको चेंज नहीं कर सकते, तो इसे चेंज नहीं कर सकते, जो डला है वो डला रहेगा। तो ये रीड ओनली मेमोरी में है बायोस प्रोग्राम। तो इसको बायोस को बोलते हैं फर्मवेयर। फर्मवेयर क्या होता है? कोई ऐसा प्रोग्राम जिसे परमानेंटली लिख दिया हो हार्डवेयर के अंदर, जैसे रोम हार्डवेयर है उसके अंदर परमानेंटली एक प्रोग्राम को लिख दिया है बायोस को, तो ये क्या है? एक तरीके का फर्मवेयर है। So it's a firmware. So it is a program which is permanent implemented on a memory. This is firmware. सो कंप्यूटर के स्टार्ट करने के प्रोसेस को बोलते हैं बूटिंग। तो दो टाइप की बूटिंग होती है, कोल्ड बूटिंग एंड वार्म बूटिंग। अगर कंप्यूटर बंद है, आप स्टार्ट करते हो तो उसे बोलते हैं कोल्ड बूटिंग। अगर कंप्यूटर स्टार्ट है फिर आप उसे रीस्टार्ट या रीबूट करते हो, उसे बोलते हैं वार्म बूटिंग। तो जैसे कंप्यूटर स्टार्ट होता है जो बायोस प्रोग्राम होता है रोम से कॉपी हो जाता है रैम में। तो क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, कैसा कौन सा प्रोग्राम जो कंप्यूटर की मेन मेमोरी तक में रहता है जब तक वो ऑन रहता है? तो बायोस प्रोग्राम जैसे कंप्यूटर ऑन रहेगा, जब तक ऑन रहेगा तब तक रोम से रैम में रहेगा, मतलब बायोस में रहेगा, मतलब रैम में रहेगा बायोस प्रोग्राम, जो मेन मेमोरी रहेगा जब तक कंप्यूटर ऑन होगा। बायोस का काम क्या होता है? इट होल्ड्स द स्टार्टअप प्रोसेस ना कंप्यूटर का स्टार्टअप प्रोसेस को होल्ड करने के काम करता है। एंड सेकंड ये सिस्टम क्लॉक को चलाए रखता है। तो हमारी सीमोस बैटरी लगी होती है तो बायोस को चलाती है, उस बायोस को इन्फॉर्मेशन देती है, तो हमें एग्जैक्ट टाइम पता चलता रहता है, चाहे हम इंटरनेट कनेक्शन काट दें या हम कंप्यूटर को ऑफ कर दें, ना टाइम पता रहता है बिकॉज ऑफ सीमोस बैटरी। अब किसको कम्युनिकेट करता है? बायोस प्रोग्राम को, सिस्टम को क्लॉक को चलाता है और इट होल्ड्स द स्टार्टअप प्रोसेस द कंप्यूटर। तो काम है बायोस के। और बायोस के अंदर एक सब प्रोग्राम भी लगा होता है, वो क्या करता है? जैसे कंप्यूटर ऑन होता है ये सारे जो भी हार्डवेयर प्रोग्राम कनेक्टेड होते हैं उसमें सबको इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजता रहता है। और जैसे ही इलेक्ट्रिकल सिग्नल अगर वापस आ गए मतलब सारे हार्डवेयर ढंग से काम करेगा, नहीं आए तो मतलब हार्डवेयर ढंग से काम नहीं कर रहे और कंप्यूटर स्टार्ट नहीं हो पाता है, तो इसे बोलते हैं पोस्ट। ये सब प्रोग्राम है बायोस का, इसे बोलते हैं पोस्ट, दैट इज पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ये सबको इलेक्ट्रिकल सिग्नल बोलता है, भेजता है सारे हार्डवेयर कंपोनेंट को, दैट इज पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। सो पोस्ट क्या करता है? स्टार्ट होने के बाद चेक करता है सारे हार्डवेयर कंपोनेंट सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो उसे बोलता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। सब प्रोग्राम है बायोस का। सिस्टम सॉफ्टवेयर में ट्रांसलेटर होता है, इसके भी तीन टाइप होता है, कंपाइलर, इंटरप्रेटर एंड असेंबलर। तो यहाँ पे हम ट्रांसलेटर्स क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि हमारा कंप्यूटर जो होता है सिर्फ बाइनरी कोड या मशीन लैंग्वेज या हमारा मशीन कोड समझता है। जो CPU होता है हमारे सिर्फ बाइनरी कोड मतलब 0-1 में समझता है, जैसे बोलते हैं मशीन लैंग्वेज या मशीन कोड या बाइनरी कोड। तो हमें इसको चेंज करना पड़ता है अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए निमोनिक कोड या असेंबली लैंग्वेज में। सो हमारी मशीन लैंग्वेज में जो कोड लिखा जाता है उसे बोलते हैं मशीन कोड या बाइनरी कोड। असेंबली लैंग्वेज में जो हम लिखते हैं उसे बोलते हैं असेंबली कोड या निमोनिक कोड। ये समझना भी बहुत ईजी नहीं था, इसलिए एक और लैंग्वेज बनाई गई, दैट इज़
हाई लेवल लैंग्वेज और जो इंग्लिश में ही लिखी जाती है, इसे बोलते हैं सोर्स कोड या प्रोग्राम कोड। तो सोर्स कोड या प्रोग्राम कोड को बाइनरी कोड मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है कंपाइलर। ट्रांसलेटर का एक टाइम पे कंपाइलर उसको कन्वर्ट करता है। लेकिन अगर आपने असेंबली लैंग्वेज में लिखा है, असेंबली कोड या निमोनिक कोड लिखा है, तो उसे ट्रांसलेट करना है बाइनरी कोड में, तो कौन करेगा? असेंबलर। प्रोग्राम कोड सोर्स कोड मतलब हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा है, उसको ट्रांसलेट करेगा कंपाइलर। असेंबली लैंग्वेज असेंबली कोड या निमोनिक कोड में लिखा है, उसको ट्रांसलेट करेगा असेंबलर। सो ट्रांसलेटर हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम आता है। तो हाई लेवल लैंग्वेज होगी हमारा सोर्स कोड या प्रोग्राम कोड, या हाई लेवल लैंग्वेज होगी, और असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज को हम लो लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। सो हमने देख लिया कंपाइलर एंड असेंबलर। इंटरप्रेटर क्या होता है? तो इंटरप्रेटर जो होता है वो क्या करता है, जैसे कंपाइलर का काम क्या होता है, जैसे पूरा आपने प्रोग्राम कोड लिखा, फिर उसे बाइनरी कोड में चेंज करेगा, सही है कि नहीं है वो लास्ट में पता चलेगा। पूरा प्रोग्राम एक साथ रीड करता है कंपाइलर, लेकिन जो हमारा इंटरप्रेटर होता है लाइन बाय लाइन रीड करता है। आपको गलती है, लाइन बाय लाइन बताता है, तो इंटरप्रेटर होता है। जैसे हमारा सी जो है 1972 बना था, उसमें सिर्फ कंपाइलर है। जावा जो बना है 1995 में, उसमें कंपाइलर भी है, इंटरप्रेटर भी है। कंपाइलर में लास्ट में पूरे प्रोग्राम के बाद पता चलेगा क्या गलती है, इंटरप्रेटर में लाइन बाय लाइन आपको पता चल जाएगा क्या गलतियाँ है। और दोनों का ही काम है प्रोग्राम कोड को बाइनरी कोड या सोर्स कोड को बाइनरी कोड मशीन कोड में कन्वर्ट करना। तो मशीन कोड या बाइनरी कोड को ऑब्जेक्ट कोड भी बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज ऑब्जेक्ट कोड।